नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट माइनर्स। आज हम बात करने वाले ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर। ये कैसे काम करते हैं, इसमें आपके गोल्स कैसे अचीव हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, और ये कैसे डाइवर्सिफाइड होते हैं, इसमें लो कॉस्ट कैसे आती है, कैसे ट्रांसपेरेंट है, हम इस सब पे आज डिटेल में हम आपको बताएंगे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। हमारा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लें। चलिए हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं ETF क्या होता है, ETF कैसे काम करता है, ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है, और ETF और इंडेक्स फंड क्या होते हैं और इसमें क्या फर्क होता है हम ये भी बताएंगे। टाइप ऑफ ETF कितने प्रकार के होते हैं, इनमें NAV, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, यूएम, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। हम आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF, रिस्क एंड लिमिटेशन, और एक छोटा सा पार्ट टैक्सेशन ऑफ ETF का भी हम इसमें कवर करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ETF की फुल फॉर्म। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप के शेयर्स या एक लार्ज सेक्टर ऑफ शेयर्स इसमें होता है। ETF एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है जैसे नॉर्मल शेयर्स करते हैं। आप जैसे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है आपको, जैसे एक सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है जी। आप एक कंज्यूमर है, आपने एक यूनिट में अपना एक बास्केट लिया, उसमें अपने जो जो आपको चाहिए था वो सब आपने फिल करके अपनी बकेट को आपने फिल कर लिया। और जैसे ये कार्टून दिखा रखा है, इसे एक ETF की तरह लेंगे और आप इन्वेस्टर आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। ETF को हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक ऐसा हम शॉर्ट में बताए तो इसमें स्टॉक्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकते हैं, कमोडिटी भी। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 ETF। निफ्टी 50 ETF में मान लीजिए आपने उसका ETF ले लिया। निफ्टी 50 इंडेक्स का उसमें टॉप की 50 कंपनीज होती हैं जो ट्रेड कर रही होती है। उसमें आपका रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, और भी जो अच्छी कंपनी टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया जो निफ्टी 50 में ट्रेड करती हैं, उनका एक प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शन में आप उसके शेयर बाय कर लेते हैं अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स का ETF ले लेते हैं। आप अगर मान लीजिए आप एक अलग अलग इनमें पैसा लगाएंगे, मान लीजिए रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, मान लीजिए रिलायंस का अभी फॉर एग्जांपल शेयर 1300 के अप्रोक्सीमेट 1300 के करीब चल रहा है। TCS का फॉर एग्जांपल 2100 का चल रहा है। HDFC बैंक 800 के करीब चल रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इन तीन के भी शेयर ले पाएंगे। और बात रही 50 कंपनीज की, आप 10,000 में भी नहीं ले पाएंगे इन 50 कंपनीज के शेयर्स को, एक अगर एक एक शेयर भी ले जाएंगे। इसलिए निफ्टी 50 ETF आपके लिए बेस्ट रहता है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न भी बना के दे सकता है। ETF काम कैसे करता है, जैसे नॉर्मल शेयर आप बाय सेल करते हैं या कोई भी अपने शेयर ABC लिमिटेड का शेयर जैसे आपने बाय किया उसको सेल कर दिया प्रॉफिट आने पे, ऐसे ही ETF भी काम करते हैं। इन्वेस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पर ETF की यूनिट्स बाय सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर एक्सचेंज पर मैच होता है नॉर्मल शेयर्स की तरह। जैसे आपका प्राइस मैच करेगा वैसे ही आपके डीमेट में आपके ETF क्रेडिट या डेबिट हो जाते हैं। ETF प्रोवाइडर कौन होता है, AMC कंपनीज होती है ETF को क्रिएट और मैनेज करती है। ETF की जो मैनेज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वो म्यूचुअल फंड्स की मैनेज करती हैं, जो आज की डेट में सबसे बड़े नाम है SBI AMC, HDFC AMC, ICICI AMC, निकॉन AMC। ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि AMC ऑपरेटर्स हैं। इनके फंड मैनेजर्स ETF क्रिएट और उनको बैलेंस करते हैं, रीबैलेंस ये लोग ही करते हैं। अंडरलाइंग एसेट को हम एक अच्छे आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अंडरलाइंग एसेट्स क्या होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें वो आपके स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज होती है जो कि एक ETF में अंडरलाइन करती है। ठीक है जी। वैल्यू रिफ्लेक्शन, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू में चेंज हो सकता है जैसे ETF के प्राइस चेंज होते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 ETF के 10 यूनिट्स खरीदे 200 रुपए की, और वो 1% बढ़ते हैं तो 200 रुपए से आपका प्रॉफिट जो होता है 2 रुपए से बढ़ सकता है। ये तो हमने 200 रुपए एक बहुत छोटे अमाउंट लिया है कि हम आपको बता सके। कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें तो उसका 1% 1000 रुपीज बढ़ सकता है।
ईटीएफ प्रोवाइडर कौन होते हैं? हमने आपको बताया एएमसी कंपनीज होती हैं, जैसे निप्पॉन एएमसी, निप्पॉन ईटीएफ आते हैं, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईटीएफ, कोटक ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ और भी बहुत सारे हैं। ये इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं हमने, जैसे निफ्टी फिफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट नेक्स्ट निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स। पोर्टफोलियो क्रिएशन, ये लोग आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उनको स्टॉक्स में जो उनका प्रपोर्शन होता है उसको बैलेंस रिबैलेंस करते हैं। डेली मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो को ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर रिबैलेंस करते हैं इस कंपनी। एक्सपेंस मैनेजमेंट, एटीएफ चलाने का खर्चा बहुत कम होता है। ट्रांसपेरेंसी, पोर्टफोलियो होल्डिंग डेली डिस्क्लोज की जाती है। आप अपने डीमेट अकाउंट में जाके, आप ब्रोकर्स के जो डीमेट अकाउंट होते हैं उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और वेट, हम ये एक अंडरलाइंग एसेट का हमने बता रखा है, अंडरलाइंग एसेट का हम बताते हैं। मान लीजिए इक्विटी ईटीएफ है, उसमें निफ्टी फिफ्टी ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि टॉप 50 कंपनीज होती हैं। डेप्ट ईटीएफ होता है जिसमें निप्पॉन इंडिया गिफ्ट ईटीएफ होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें। गोल्ड ईटीएफ होते हैं, कमोडिटी ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ जैसे नेस्डेक 100 ईटीएफ, डाउ जोन्स ईटीएफ, ठीक है जी। अंडरलाइंग एसेट, इंडेक्स सेलेक्ट करना, स्टॉक ऐड करना, वेटेज और ईटीएफ क्रिएट करते हैं। ये इसका काम होता है, एएमसी कंपनीज का काम होता है। आप फाइनल ये सब प्रोसीजर एएमसी करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईटीएफ क्रिएट होने के बाद एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर उस ईटीएफ को बाय करता है। उसमें स्टॉक ऐड करना, कितना प्रोपोर्शन में करना है, 1%, 2%, 10, 15, 20, ये सब एएमसी कंपनीज का काम होता है, ठीक है जी। एटीएफ को रिटर्न उसके अंडरलाइंग एसेट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर इंडेक्स में चेंज होता है तो ईटीएफ प्रोवाइडर अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करता है। ट्रांसपेरेंसी, आप डेली ईटीएफ में अपनी होल्डिंग्स देख सकते हैं। लो कॉस्ट, क्योंकि फंड एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करता इसलिए पैसे मैनेजमेंट रहता है, इसमें कॉस्टिंग भी कम आती है। ईटीएफ के मेजर टाइप, इक्विटी ईटीएफ हमने बताया, निफ्टी फिफ्टी का ईटीएफ होता है, डेप्ट ईटीएफ, गिफ्ट ईटीएफ होता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गोल्ड का ईटीएफ होता है, सेक्टरल थीमेटिक ईटीएफ, ये वो ईटीएफ होते हैं जैसे मान लीजिए किसी एमसी कंपनी ने कहा कि हम सिर्फ आईटी, आप लोग आईटी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए एचसीएल का है, टैप महिंद्रा है, इंफोसिस है, इनके खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है या इतना फंड नहीं है कि आप इन सब में इन्वेस्ट कर सके, तो आप निफ्टी आईटी का ईटीएफ बाय कर सकते हैं। पीएसयू भी होता है, फार्मा होता है, जैसे बैंकिंग का ईटीएफ होता है, आईटी ईटीएफ हमने आपको बताया ही है। फार्मा ईटीएफ होता है जो मेडिकल कंपनीज होती है, बायोकॉन, सन फार्मान्यूटिकल एक्सेट्रा, वो कंपनीज का आपको ईटीएफ मिल जाता है, ठीक है जी। इंटरनेशनल ईटीएफ हमने बताया ही, नेस्डेक 100 ईटीएफ जो अमेरिका की टॉप कंपनीज ऑफ आईटी होती हैं, उसमें आप खरीद सकते हैं। S&P 500 ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ में होता है क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, इनका ईटीएफ आप खरीद सकते हैं। नीचे आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल इक्विटी में होता है, बहुत अच्छा होता है, सेक्टरल में भी होता है, इंटरनेशनल में भी मिलता है। कमोडिटी में थोड़ा मीडियम रिस्क रहता है, डेप्ट में रिस्क नहीं होता, उसमें जैसे सेविंग अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी तरह लो रिस्क इक्विटी में रिस्क, अगर लो रिस्क है, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो इक्विटी में ना लगाएं, डेप्ट में लगाएं, ठीक है जी। इन्फ्लेशन हैज, गोल्ड में लगाएं कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, कमोडिटी में लगा लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन में आप इन सब में लगा सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जैसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो ये थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को जरूर मेजर करें, एग्जामिन करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लॉस का भी खतरा रहता है, ठीक है जी। एटीएफ वैसे म्यूचुअल फंड, एटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है? नेचर, तो सबसे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ये पूल ऑफ मनी मैनेज बाय एएमसी, जैसे 31,000 करोड़, 10,000 करोड़, 2,000 करोड़ का एएमसी मैनेज करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, ये एएमसी के पास बाय सेल होते हैं, एनएवी के अकॉर्डिंग की वैल्यू लगाई जाती है, प्राइस डिटरमिनेशन मार्केट प्राइस में चलता है, एनएवी बेस्ड होता है म्यूचुअल फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप ईटीएफ की 1 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और एसआईपी 100, 500 से भी स्टार्ट की जा सकती है, और लमसम जैसे आप 50,000, 1 लाख, 50 लाख जितना लगाना चाहते हैं लमसम म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। लगाने को तो ईटीएफ में भी लगा सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसमें कम होता है, म्यूचुअल फंड में जनरली हाई। हाई का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत हाई लगा सकते हैं आप, लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क भी रहता है, ईटीएफ में भी रहता है, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन जरूर एक बार रीड कर लें। ट्रांसपेरेंसी हाई रहती है इसमें,
होल्डिंग मंथली और या क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज की जाती है। लिक्विडिटी हाई रहती है, इसमें मीडियम रहती है। एग्जिट फ्लोट नहीं होता इसमें, म्यूचुअल फंड में हो सकता है। आइडियल फॉर ट्रेडर्स, जो ईटीएफ होता है वो ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए होता है। और म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा होता है? आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म या एसआईपी होल्डर्स, फाइनेंशियल गोल बेस्ड इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है जी। एटीएफ में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? आप सबसे पहले अपनी केवाईसी कंप्लीट करें, डीमैट अकाउंट खुलवाएं, एटीएफ की रिसर्च करें, बाय ऑर्डर प्लेस करें, इन्वेस्टमेंट ट्रैक करें, कॉल टू स्टे इन्वेस्ट एंड कॉल अचीव करें। ठीक है जी। इन्वेस्ट एटीएफ इन्वेस्ट के एडवांटेजेस भी हम आपको बता देते हैं। लो कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हमने आपको बताया, इक्विटी, डेप्ट, सेक्टर थीमेटिक, इंटरनेशनल ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ एक्सेट्रा। ट्रांसपेरेंसी होती है, लिक्विडिटी, बाय सेल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स एफिशिएंट होता है इसमें, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है जी। इन ये जो लॉन्ग टर्म एलटीसी टैक्स होता है, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट चेंजेस हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट भी जरूर देख लें। एटीएफ किसके लिए बेस्ट है? एसआईपी इन्वेस्टर, बिजी प्रोफेशनल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर्स और गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। ईटीएफ इन्वेस्टिंग के रिस्क, मार्केट रिस्क रहता है, जैसे शेयर का भाव ऊपर नीचे गया तो उसमें रिस्क हो सकता है। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट। करेंसी रिस्क मेनली की फ्लक्चुएट होती है करेंसी, डॉलर आईएनआर, तो उसमें इंटरनेशनल में आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखने को मिल सकता है। प्राइस रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, ट्रैकिंग एरर रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। ठीक है जी। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं इन चीजों में? गोल सेट करते हैं, रिस्क प्रोफाइल समझते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, रिव्यू एंड रीबैलेंस। मान लीजिए किसी ने इक्विटी में लगा रखा है, तो आपको पता है कि आने वाले टाइम थोड़ी मंदी हो सकती है, तो आप डेप्ट में थोड़ा सा रिबैलेंस कर सकते हैं, या गोल्ड में रिबैलेंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिबैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको कैसे मैनेज करें हमने आपको बताया। अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ईटीएफ चूज करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखें, रेगुलेटरी रेगुलरली पोर्टफोलियो रिव्यू करें। रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि रोज खोल के बैठे रहिए, वीकली मंथली बेसिस पे एक बार आप देख लीजिए। सिर्फ उतना रिस्क लीजिए जितना आप मतलब बियर करने के लिए रेडी। एटीएफ इन्वेस्टिंग साइलेंट टेकअवे, हम आपके लिए ऐसी डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए, हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली आगे की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है जी। क्यों आपके पोर्टफोलियो का हीरो है? ठीक है जी। डाइवर्सिफिकेशन होता है, लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट, रेगुलेटेड। सबसे अच्छा पॉइंट रेगुलेटेड, ये सेबी से रेगुलेट और सेफ है और ट्रस्टवर्दी, फ्लेक्सिबल रहता है, गोल्ड बेस्ड रहता है, गोल बेस्ड। ठीक ठीक है जी। गोल, रिसर्च, डिसिप्लिन इक्वल्स टू वेल्थ। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एटीएम इन्वेस्टिंग से बनाए अपने फ्यूचर सिक्योर, डिसिप्लिन के साथ बढ़े, गोल्स को करें प्योर। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।